ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है शिखा, जहां आग लग गई है। बिल्कुल बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक थिएटर में भीषण आग लग गई। थिएटर का मंच पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है, जहां पर एक थिएटर में भीषण आग लग गई। थिएटर का मंच पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता सामने आई है। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचने के लिए अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूदा। कट्टरपंथियों ने शख्स पर की पत्थरबाजी। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। कट्टरपंथियों ने जैसोर में एक घर पर किया हमला। घर में रखे कीमती सामान को लूटकर 12 साल के बच्चे को भी उठाकर ले गए। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल। घरों में आग लगा रहे उपद्रवी। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने हिंसा से अल्पसंख्यकों की रक्षा की बात कही। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एक परिवार के रूप में एकजुट होने का आग्रह किया। किसी के खिलाफ कोई दमनकारी उपाय नहीं करने का वायदा किया। मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए पीएम मोदी बोले, कहा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द सामान्य होंगे हालात। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटी सैकड़ों बांग्लादेशियों की भीड़। सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। चेकिंग के बाद ट्रकों को आने जाने की अनुमति है। इधर रूस के रिल्स्की में सैनिक काफिले पर हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से किया गया जोरदार हमला। रूस सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। सफेद झंडे के साथ यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करते दिखे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बैठक में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए की गई है चर्चा। रूस में लिपेट्स्क एयरबेस पर हो रहे हैं जोरदार धमाके। यूक्रेन की तरफ से एयरबेस पर किया गया हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले को नाकाम किया। सशस्त्र बलों के एक स्तंभ को भी तबाह कर दिया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 89.45 मीटर का थ्रो करके रजत पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कंपटीशन बहुत अच्छा था। अब जो कमी है उनको सुधारेंगे। आगे आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। तो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। रजत पदक मिलने के बाद नीरज के पिता सतीश कुमार का बयान, कहा सिल्वर मेडल मिलना भी हमारे लिए गर्व की बात है। हम खुश और गौरवान्वित हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हम उस पल के साक्षी हैं कि 2 बार नीरज ओलंपिक में अपने सिंगल मैन का जो मतलब इवेंट होता है उसमें मेडल जीत पाया। हमें बड़ी खुशी है। वहीं नीरज की जीत पर उनकी मां सरोज देवी ने जाहिर की है खुशी और कहा कि हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, माँ बहुत खुशी हो रही। इतनी मेहनत कर रखे थे बच्चा ने। सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा को दी जीत की बधाई। पोस्ट कर लिखा, देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत पर सीएम योगी ने दी बधाई। पोस्ट कर लिखा कि 140 करोड़ भारतवासियों को आप पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी बधाई। कहा, आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक शानदार किस्सा लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नीरज चोपड़ा और कहा कि नीरज ने जीत और कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक है। नीरज चोपड़ा को राहुल गांधी ने भी पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, आप एक अद्भुत एथलीट हैं, एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है।
लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी और कहा कि एक बार फिर इतिहास लिखा गया है। आने वाली हर पीढ़ी याद रखेगी इस उपलब्धि को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भी जीता ब्रॉन्ज मेडल। झांसी में लोगों ने धूमधाम से मनाया जश्न। पीएम मोदी ने एक्स की प्रोफाइल फोटो बदल दी है। एक्स की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया। पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तिरंगे के साथ सेल्फी शेयर करने के लिए लोगों से भी अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वीडियो पोस्ट कर कहा, ये वास्तव में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पल था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक। मीटिंग में डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा, लालू यादव जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला किया, नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ। लालू जी के परिवार को जवाब देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे जा चुका है। उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कश्मीर का वातावरण शांति से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। रेसलर बबीता फोगाट का कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला। खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महावीर फोगाट बोले, सवाल उठाने वालों को कुश्ती की जानकारी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी का अहम फैसला, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अनुबंध पर काम कर रहे 1,20,000 कर्मचारी को मिलेगी परमानेंट नौकरी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति मुद्दों पर चर्चा की। भारत की सबसे बड़ी एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राज कूलिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा धमाका। कंपनी ने 14 नए मॉडल के एयर कूलर लॉन्च किए हैं। ब्रांड एम्बेसडर और रेसलिंग किंग द ग्रेट खली के साथ लॉन्चिंग की। ग्रेटर नोएडा में आयोजित आकार एग्जीबिशन में राज कंपनी के डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और चैनल पार्टनर्स भी शामिल हुए। जैसे द ग्रेट खली का नाम पूरे दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, वैसे ही उसके आशीर्वाद से हम लोग अपना भी नाम पूरे करेंगे और अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी साथ में रखें। जैसा ग्रेट खली का नाम है, ऐसा ही राज कूलर का नाम है। पूरे भारत पे और पूरे विश्व पे राज कूलर का जो नाम है बहुत ऊपर आया है। बिहार के मुजफ्फरनगर में जानलेवा स्टंट करते दिखे लोग। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। पंजाब के फजिल्का में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड डाली गई है। 24 बैंक खातों में जमा 6 करोड़ 69 लाख रुपए सीज किए गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के नशा तस्करों के साथ तार जुड़े होने की भी आशंका है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। एनसीपीसीआर ने आगामी त्योहार के दौरान स्कूलों में बच्चों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए निर्देश जारी किया। कहा, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। दमोह में अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर छापा हुआ है। 3 क्लिनिकों की जांच पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर छापा पड़ा है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। देवरिया में फूड पॉइजनिंग से छात्र की मौत के बाद हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने समाज कल्याण मंत्री का पुतला फूका। घंटों तक सड़क को जाम किया गया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सिसोदिया की सीबीआई और ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई। पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अमेठी में स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई देखने को मिली। महिला मरीज के साथ आए युवक को लात घूंसों के साथ पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है।
जौनपुर में प्रदर्शनी में बंदूक लेकर डांस करते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। बीआरपी इंटर कॉलेज में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच में जुटी है। सोनभद्र में बैंककर्मी के खाता धारक को बेल्ट से पीटा गया। बैंक में जमा पैसा मांगने पर बेल्ट से पिटाई की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद है। रिटायर्ड दरोगा के 3 लाख रुपए उड़ा लिए। मेडिकल स्टोर के बाहर बाइक की डिग्गी के पार चोरों ने पार किए 3 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। झांसी के शिवाजी नगर में जमीन विवाद में एक युवक की बीच सड़क पर चप्पल और बेल्ट से पिटाई कर दी गई। महिला समेत 2 युवकों ने शख्स को बेरहमी से पीटा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बदायूं में बाइक चोरों पर पुलिस का एक्शन। 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी की 2 बाइकें भी बरामद की हैं। बेजा में 2 युवतियों ने लड़के को अगवा कर मांगी 20 लाख की फिरौती। प्रेम जाल में फंसाकर लड़के का अपहरण किया गया। पुलिस ने दोनों लड़कियों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।